नमस्कार, इस समय हूँ जिला मैनपुरी में। मैनपुरी का एक संस्थान जो कि करीमगंज में स्थित है, आरजीबी पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने का जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी? संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? कोरोना काल के समय क्या-क्या चैलेंजेस रहे? परीक्षाएँ अभी संपन्न हुई तो किस तरीके के माहौल में संपन्न हुई है? नया सत्र स्टार्ट हो गया तो इस बार नए सत्र में, नए सेशन में संस्थान क्या नया डेवलपमेंट करने वाला है? सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जी। सर, सबसे पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई? 2018-19 में। क्या उद्देश्य रहा था? जिस जिस एरिया में, जिस रूरल एरिया में आप बैठे हैं, उस समय क्या मोटिव क्या रहा? मोटिव ये था कि दरअसल इस क्षेत्र में अन्य विद्यालय भी थे, लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ था और यहाँ के बच्चों को अच्छी सुविधाएँ नहीं मिल रही थी। अगर अच्छी शिक्षा और अच्छी सुविधा मिलती, तो बच्चे मैनपुरी में नहीं जाते। मैनपुरी में जाने का मतलब था कि यहाँ के गार्जियंस पर अधिक लोड पड़ रहा था, भई वाहन का खर्चा देना पड़ रहा था, फीस मैनपुरी के सभी विद्यालयों में बहुत अधिक थी। तो हमने सोचा कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय डाला जाए, जहाँ पर यहाँ के गार्जियंस आराम से उसको पे करके और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य से हमने ये विद्यालय की स्थापना की थी। संस्थान की स्थापना करी, उसके बाद आपने देखा कोरोना काल जैसी महामारी का दौर आया और पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई। उस समय क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? उस समय की स्थिति तो ये हुई कि हमारे यहाँ के बच्चे जो थे, जो हमारे यहाँ सेकंड में, थर्ड में क्योंकि हमारा विद्यालय जो है प्राइमरी मान्यता प्राप्त है, 5वीं तक ही चल रहा है। तो यहाँ के सेकंड और थर्ड के बच्चे क्योंकि पढ़ाई बंद हो गई थी और हम लोग विद्यालय टोटल बंद कर चुके थे। सरकार का ये आदेश था कि विशेष शिक्षा परिषद के विद्यालय जो हैं, वो टीचर आएँ और उनको मोहल्ले वाइज़ कलेक्ट करके और बच्चों को पढ़ाएँ। तो निःशुल्क शिक्षा मिली विशेष शिक्षा परिषद में। हम लोग खर्चा नहीं कर सकते थे जो टीचर को बुलाते और दूसरा हम लोगों को आदेश भी नहीं था कि हम लोग मोहल्ले वाइज़ भी स्कूल लगा सकते हैं। हम लोगों का स्तर भी होता है तो हम सड़क पर बैठ कर के या किसी के घर में बैठ कर के हम शिक्षा दे नहीं सकते थे। तो विद्यालय हम लोगों के तो टोटल बंद हो गए। फीस भी किसी से नहीं ली गई। कोरोना काल में टोटल फीस ली नहीं गई। बाकी के खर्चे सब चलते रहे क्योंकि बिजली का बिल बराबर देना पड़ा हमें, वर्कर्स को हमें बराबर देना पड़ा। ये सब खर्चे चलते रहे और यहाँ का हुआ ये कि हमारे यहाँ जो सेकंड का बच्चा था क्योंकि होशियार बच्चा किया हमने, पढ़ाई अच्छी की, तो वो विशेष परिषद में जाकर के किसी ने 4th में, किसी ने 5th में एडमिशन ले लिया और गार्जियंस इस वजह से चला गया क्योंकि उसकी फीस भी बच रही थी और सरकार उनको उल्टा दे रही थी उस समय। तो गार्जियंस ने हमारे यहाँ से बच्चे निकाल लिए, हम शून्य पर बैठ गए। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बिना शिक्षा के मानव ही नहीं है। मानवता शिक्षा पर जीवित है। अगर शिक्षित नहीं होगा व्यक्ति, तो वो मानवीय व्यवहार नहीं करेगा, अमानवीय व्यवहार करने लगेगा। इसलिए शिक्षा का महत्व तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, बराबर महत्व है कि अगर शिक्षित नहीं होगा, सर्विस लगे ना लगे, अगर शिक्षित होगा तो वो कहीं न कहीं से अपनी रोज़ी-रोटी कमा लेगा और अपना पेट पालन कर लेगा। अगर शिक्षित नहीं होगा, तो 100% नहीं, 90% तो ये कह सकते हैं हम कि वो गलत कामों में पड़ेगा और वो लूट-पाट करके अपना पेट का पालन करेगा। इसलिए शिक्षा का महत्व तो जीवन में अत्यधिक है। ये बहुत लंबा अनुभव आपका भी रहा। इस समय पर आपका दौर था, फिर हमारा दौर था, आज परिवेश बदल गया। वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। इस परिवेश में क्या प्रयास कर रहे हैं आप? ये बात बिल्कुल सही है कि वेस्टर्न कल्चर हावी हो गया है, लेकिन हमारा प्रयास ये है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्कूल हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्कूल हो, संस्कार नहीं भूलना चाहिए। हम अभी भी देखते हैं कि मथुरा वृंदावन में जाते हैं तो विदेशी, जिनको हम कहते हैं कि आधे कपड़े पहनते हैं, वो साड़ियाँ पहन-पहन करके राधे-राधे, कृष्णा-कृष्णा करके और हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। हमारी संस्कृति का प्रचार-प्रसार अपने देशों में जाकर के कर रहे हैं और हम उनका कल्चर अपना रहे हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम बच्चों को मॉडिफ़ाई करें, मोटिवेट करें कि वो हमारी भारतीय संस्कृति को ना भूलें। हमारे यहाँ परंपरा है, आप सुबह आप जब भी आएँगे आप देखेंगे कि गेट में घुसना मुश्किल हो जाता है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, पैर बगैर छुए विद्यालय में प्रवेश नहीं करता। ये भारतीय संस्कृति हम आज भी अपनाए हुए हैं और हम
गार्जियंस को भी बीच-बीच में बुला करके मीटिंग करते रहते हैं और गार्जियंस को भी इसके संबंध में जानकारी देते रहते हैं। जी। नई सेशन की शुरुआत हो गई है, इस बार संस्थान ने क्या नया डेवलपमेंट किया? संस्थान का डेवलपमेंट ये है कि नई शिक्षा नीति को हम लागू कर रहे हैं। सरकार का नियम हो गया कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे फर्स्ट में एडमिशन नहीं लेंगे, वही हम फॉलो कर रहे हैं और बाकी के बच्चों को जैसा कि आजकल सरकार का कहना है कि कौशल विकास की तरफ ध्यान दें, तो हमने स्टार्ट कर दिया है कि सेकंड क्लास से हमारे यहाँ के बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं। कंप्यूटर पे हम उनको बैठाना शुरू कर दिया है। पढ़ाई के मामले में हमने स्मार्ट क्लास शुरू कर दिए हैं, जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये नई चीज़ें हम लाए हैं इस सत्र में और प्रयास है कि और भी अच्छा हम कुछ करेंगे और जुलाई आने दो, जुलाई से क्योंकि अब 1 महीने की अभी छुट्टी हो जाएगी, तो जुलाई से फिर हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। गार्जियंस को बैठाल के उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस चीज़ की और आवश्यकता है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आखिरी सवाल आपसे, जिस परिवेश में आप हैं, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए एडमिशन के साथ जो नए लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे शिक्षा को लेकर क्या संदेश है? परिवेश तो यहाँ का बहुत खराब है। ये ग्रामीण अंचल है लेकिन यहाँ अशिक्षित हम कह सकते हैं लोगों की तादाद ज़्यादा है। हम यही चाहते हैं कि गार्जियंस को भी मीटिंग में बुला करके उनको समझाएँ कि बच्चों पर जो तुमने तो किया वो तो तुम्हारे साथ है, लेकिन बच्चों को शिक्षित करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। बेटियों के लिए हमने एक प्लान बनाया है पिछली साल से, जो साल गुज़र गई है, अब तो नया सत्र शुरू हो गया कि बेटियों का एडमिशन शुल्क अगर वो सेकंड क्लास से ऊपर यानी 5th तक कोई भी बेटी अगर एडमिशन लेती है, तो किसी प्रकार का कोई भी एडमिशन शुल्क नहीं लेते हैं हम उससे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेटी पढ़े और बेटी बढ़े। इसको लेकर के हम नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको विद्यालय परिवार को नए सेशन के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, धन्यवाद। थैंक यू। आपके चैनल को आप यहाँ तक आए, हम बहुत-बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे विचारों को मीडिया में लाने की कोशिश की। धन्यवाद सर। बहुत-बहुत शुक्रिया।